मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, आज हम साल के दौरान तीसरे इतवार की इबादत में शरीक थे। आज की तलावत ने हमारी तवज्जो तौबा की तरफ और खुदा की पुकार पर ध्यान बयान करने की दावत देती है। खुदा यीशु मसीह हमें अपने शागिर्द बनने के लिए बुलाता है, इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर, ताकि हम यीशु के मिशन में शरीक होकर खुदा की बादशाही की खुशखबरी की मनादी करें। आए हम भी शागिर्दों की तरह उसके पीछे हो लें और उसके हुक्म की तकमील की राह में शामिल हों। हम अपने गुनहगार होने का इकरार करें ताकि लाइफ में हमारी तौर पर आज की पाक नमाज की पाकरबान खुदा उनकी हुजूरी में गुजरान सके। मैं कादिर खुदा आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने प्यारों बातों कामों इस हफ्ते से बेशुमार गुनाह किए हैं, इसलिए मैं मुकद्दस होने की सब फरिश्तों को मुकद्दस हो और आप सबसे दुआ करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। Oh
हमारे कामों की हदायत कर, ताकि हम तेरे प्यारे बेटे के नाम से नेक कामों का बहुत फल लाने के काबिल हो। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। नैनवा के लोगों ने अपनी पूरी डबल से तौबा कर ली। हमारे लिए आज की पहली तिलावत यूनुस नबी की किताब उसका 3रा बाब पहली आयत से लेकर 5वीं और 10वीं आयत तक। उस वक्त यूनुस ने दूसरी बार खुदावंद का कलमा पाया। उसने कहा, उठ, शहर अजीम नैनवा को जा और उसे उस बात से आगाह कर दे जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूँ। तब यूनुस खुदावंद के कहे के मुताबिक उठकर नैनवा को गया। बस नैनवा एक नहायत बड़ा शहर था और उसकी मसाफात 3 दिन की राह थी। और यूनुस शहर में दाखिल होकर 1 दिन की राह जाने लगा और वास करते हुए कहता था कि 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। और नैनवा के बशिंदे खुदावंद पर ईमान लाए और रोजे का ऐलान करके सब के सब क्या अदना क्या आला टाल से मुलव्वस हुए। और जब खुदा ने उनकी यह हालत देखी कि वो अपनी पूरी रब से ताइब हो गए, तो खुदा उस अजाब को जो उसने उन पर लाने को था ना लाया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर कलाम की बरकत। जुमाइती जवाब, ऐ खुदावंद अपनी राहें मुझे दिखा दे। ऐ खुदावंद अपनी राहें मुझे दिखा दे और अपने रास्ते मुझे बता दे। मुझे अपनी सच्चाई पर चला और मुझे तालीम दे, क्योंकि तू मेरा मुखलिस खुदा है। जुमाइती जवाब, ऐ खुदावंद अपनी राहें मुझे दिखा दे। ऐ खुदावंद अपनी रहमतों और शफ़क़तों को याद कर, क्योंकि वो अज़ल से हैं। ऐ खुदावंद अपनी नेकी की खातिर अपनी रहमत के मुताबिक मुझे याद कर। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद अपनी राहें मुझे दिखा दे। खुदावंद नेक और सादिक है, इसलिए खताकारों को चलने का तरीका बताता है। वो गरीबों को रास्ते की हिदायत करता है, वो गरीबों को अपनी राह सिखाता है। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद अपनी राहें मुझे दिखा दे। दुनिया बदलती जाती है। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत करंथियों के नाम, उसका 7 बाब 29 से 31 आयत। ऐ भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि वक्त तंग है। आगे तो चाहिए कि जिनकी बीवियाँ हैं वो ऐसे हों
उनकी बीवियां नहीं, और रोने वाले ऐसे हो गोया रोते नहीं, और खुशी करने वाले ऐसे हो गोया खुशी नहीं करते, और खरीदने वाले ऐसे हो गोया माल नहीं रखते। दुनिया का कारोबार करने वाले गोया दुनिया ही के ना हो जाएं, क्योंकि इस दुनिया की शक्ल बदलती जाती है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। यीशु ही उस्ताद, यीशु ही नाम, यीशु ही हक और जिंदगी है। यीशु ही उस्ताद, यीशु ही नाम, यीशु ही हक और जिंदगी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, अंजीर पर ईमान लाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पाक इंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक मुकद्दस मरकज़ की इंजील उसके पहले बाब की 14वीं आयत से 30वीं आयत तक। उस वक्त यूहन्ना की गिरफ्तारी के बाद यीशु जलील में आया और खुदा की बादशाही की खुशखबरी की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हुआ और खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है। तौबा करो और इंजील पर ईमान लाओ। और जलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और शमौन के भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे हो लो तो मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। और वो वही जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और वहां से थोड़ी दूर और आगे बढ़कर उसने याकूब बिन जबदी और उसके भाई यूहन्ना को भी कश्ती पर देखा, जो जालों की मरम्मत करते थे। उसने फौरन उन्हें बुलाया और वो अपने बाप जबदी को कश्ती पर मजदूरों के साथ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। मसीह खुदा में मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदा का शुक्र अदा करें आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए, जब हम सब एक खानदान की सूरत में खुदा के घर में इकट्ठे हुए, ताकि हम अपने दिन का आगाज, अपने हफ्ते का आगाज खुदा के पाक और मुकद्दस नाम से करें। अजीज भाई और बहनों, कैथोलिक कलीसिया की जो ब्यूटी है, उसकी जो खूबसूरती है, वो कि हम हर सीज़न को इंजॉय करते हैं, हर सीज़न की अहमियत को जानते हैं। हर सीज़न हमें अपनी अहमियत आप बताता है। मिसाल के तौर पे कि एडवेंट के जो दिन थे, आमद के जो याम थे, उसमें काहिन का लिबास, ऑल्टर सर्वर्स का लिबास, हमारे अल्तार के कपड़ों का जो रंग था वो कौन सा था? तो नहीं पता, जामनी नहीं कहना था। बोलते लोग सब लोग पूछ रहे हैं, बोलो जामनी, बोलो पर्पल, बोला करें ना, अपना पार्टिसिपेट किया करें, अपना हिस्सा मिला करें। अच्छा, फिर उसके बाद क्रिसमस के याम शुरू हो गए
तो वाइट या गोल्डन, फिर अभी आम इतवार। तो इसी तरह जो है मौसम के साथ साथ तलावतों का मिजाज भी चेंज होता जाता है। ठीक है कि क्रिसमस के याम में पहले दो जो आमद के याम थे उनमें हमें खुदा यीशु मसीह की दूसरी आमद की तैयारी के बारे में कलीसिया दावत देती है। फिर तीसरा और चौथा इतवार, क्योंकि खुदा यीशु मसीह बहुत करीब होता है, जब वो कलमा बनकर हमारे दरमियान आना चाहता है तो वो कलीसिया उसकी माँ हजरत यूसुफ और खुदा यीशु मसीह इन शख्सियात पर गौर करने की दावत देती है। अभी देखिए पिछले इतवार और आज का इतवार या उससे पहला इतवार जो था बपतिस्मा की ईद के बाद के जो इतवार शुरू हुए उसमें कलीसिया में क्या दावत देती है? फिर गौर किया थोड़ा सा आपने पिछले इतवार और आज की तलावतों पे? बुलाहट कही वो साल के शुरू ही में, और ये मेरे लिए और आपके लिए और उनके लिए जो खुदा के लोगों की खिदमत करती है, यानी ओल्डर्स हो गए, लेक्चर ग्रुप हो गया, क्लास पढ़ने वाले, सिक्योरिटी वाले हो गए, चर्च की बेटी हो गई, वायर हो गई, मास्टर जी हो गए, फादर हो गए, सिस्टर्स, ये सब के लिए हमारे लिए कलीसिया शुरू ही से हमें ये बताती है कि हमने अपनी खिदमत आजिज़ी, इनकसारी और वफादारी के साथ, अगर हमारी खिदमत में वफादारी नहीं है तो फिर समझ लें वो दिखावा है। अगर एक काहिन की जिंदगी में, एक कैटेकिस्ट की जिंदगी में, एक सिस्टर की जिंदगी में, एक उस शख्स की जिंदगी में जो अपने आप को ये बड़े फख्र से कहता है कि मैं 45 साल से खुदा के घर की खिदमत करता हूँ, खुदा के लोगों की खिदमत करता हूँ, अगर उसके अंदर आजिज़ी नहीं है तो 45 साल उसने दिखावा ही किया है। और मैं ये समझता हूँ कि जितना कोई फख्र से ये कहता है कि मैं इतने सालों से खिदमत करता हूँ, उतने फख्र से ये कहे कि मैंने खिदमत आजिज़ी के साथ की है, फिर वो उसकी खिदमत जो है ना काबिल फख्र है। मैं उधर आसम मसीह में मिसाल दे रहा था अंकल जीरू की, अंकल जीरू को सारे जानते हैं, नसीर पॉल को, उनकी मिसाल दे रहा था। देखें कि जब मैं फादर एडवर्ड यहाँ पे नए आए थे तो उनको फादर एडवर्ड को मैंने कहा ये ना ये मतलब कि अंकल जो है ना ये क्या कहते हैं ना फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या कहते हैं खुदा की खिदमत बेलोस खुदा की खिदमत करते हैं ना। तो फादर एडवर्ड ने कहा नहीं हम इनको ना कुछ स्टाइपेंड दिया करेंगे मंथली। तो फादर ने उसको बुलाया अंकल जीरू को, तो वो कहता है फादर जी ये तो मुझे थप्पड़ मार रहे हैं, मेरा आप मेरी सारी खिदमत ज़ाया कर रहे हैं। और कभी कोई डिमांड नहीं की, कभी ना किसी फादर से ना किसी मास्टर से, बल्कि जो लोग उनको जो लेट आते थे ना उनको चंदा दे जाते, चाहे वो 10 रुपये चाहे वो 1000 रुपये, उन्होंने फादर या मास्टर को वो देना है। ये वहाँ में जो लोग आए थे वो चंदा देकर गए। तो ये है खिदमत आजिज़ी, इंकिसारी और हदीबी के साथ। तो आज की पहली तिलावत में ना तौबा की हमने तारुफ में सुना कि तौबा की दावत देती। क्यों तौबा की दावत दी है? मैंने कहा कि मिजाज जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता तिलावतों का चेंज होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हम कौन सा सीजन शुरू करने वाले हैं? रोज़ों का याम। तो अपनी कलीसिया में मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली करने तैयार करती है कि अपने आप को तौबा के लिए तैयार करें, फिर ताकि हम आमद के रोज़ों के याम में दाखिल होकर हलीमी और फरोख्ती के साथ अपने गुनाहों का इकरार करके खुदा यीशु मसीह के पाशका में खुशी के साथ शरीक हो सके। आज की जो पहली तिलावत है उसमें बड़ी खूबसूरत एक बात जिस पर मैं ध्यान कर रहा था वो क्या है? वो ये है कि खुदावंद का कलमा दूसरी बार यूनस पर जाहिर हुआ या उतरा। तो पहली बार क्या हुआ था? मना कर दिया था। पहली बार उसने खुदा के हुक्म की अधूरी की थी, लेकिन खुदा जिस काम के लिए जिस शख्स को चुनता है खुदा उससे वो काम करवा के रहता है, फिर खुदा उसको चुनता है। अगर इसी तरह उसका कंटिन्यू रखें आगे घर जाके अगर आप पढ़ें तो उसमें क्या होता है कि इसमें तो खुदा का प्यार हमने देखा है ना, खुदा का प्यार इंसान की आप वो देखना, इंसान की क्या कहते हैं ना उसको, इंसान का जो उसका अपना लालच होता है ना इंसान को, इंसान की जो है वो देखना, आपके इंसान की फितरत और खुदा की फितरत में कितना फर्क है। तो खुदा क्या कहता है? खुदा उनकी आजिज़ी को, उनकी तौबा को देखकर क्या लिखा है कि अपने उस अजाब को नहीं लाया जो उन पर लाने को था। इसी तरह उसको आप आगे बढ़ते जाएं तो क्या होता है कि यूनस खुदा से नाराज हो जाता है। अगर मैंने इतनी मुनादी की है वहां पे कि ये तो तबाह होने वाला है, तूने तो उनको माफ कर दिया है। फिर खुदा उसको एक मिसाल दिखाता है। क्या मिसाल दिखाता है? कि वो जो बड़ी धूप होती है वहां पे एक जो बोलना
जो है वो बेल आ जाती है उसके ऊपर ना, छांव आ जाती है। जब वो बेल जल जाती है तो फिर वो खुदा का आगे कहता मुझे इससे अच्छा मुझे मौत दे दे। फिर खुदा उसको बताता है, कहता है कि ये देख तूने उस बेल को लगाया जिसमें तूने मेहनत भी नहीं की, तुझे इतना दुख हुआ है, तो इस इंसान को मैंने इतने प्यार के साथ बनाया, इसलिए इसको जो है ना अपने हाथों से बनाया, तो कैसे मैं इसको जो है ना तबाह कर सकता हूँ। ये इंसान का लालच और खुदा की मोहब्बत। इंसान सिर्फ अपना सोचता है, खुदा कहता है कैसे इसको तबाह कर सकता हूँ। जरा से इसकी हलीमी और फ्रोतनी, इंसान जब तौबा कर लेता है खुदा उसको माफ कर देता है, आखिरी वक्त में भी माफ कर देता है। आखिरी वक्त में कहता है जा आज तो मेरे साथ फिरदौस में होगा, आखिरी में सारे गुनाह माफ। तो आज की दूसरी तिलावत में मुक़द्दस पौलुस रसूल में बताता है कि ये दुनिया हमारी नहीं है। कहता है कि दुनिया के काम करते करते दुनिया जैसे नहीं बन जाना। बहुत सारे काम करते ना दुनिया में, सारा दिन दुनिया के कामों में लगे रहते हैं। हाँ, तो अभी आप देख सकते हैं नए साल में आपने देखा होगा बाहर का नज़ारा, और अभी देख ले बाहर का नज़ारा। क्रिसमस में देखा होगा आपने बाहर का नज़ारा, अभी देख ले बाहर का नज़ारा। तो कितनी मोमिन थे ना हमारे यहाँ पे, आज कौन है? तब खुदा के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। मैं भी रास्ते में किसी से बात कर रहा था, उधर थोड़ी देर टाइम था भी मेरे पास, वहाँ पे 10 बजे सॉरी पौने 10 बजे वहाँ हो गई, तो मैं लोगों से मिला तो वहाँ पे बात कर रहा था। आजकल क्या होता है ना, 4 बजे का निकाह का टाइम देते हैं, हम 8:30 बजे निकाह के लिए आ रहे होते हैं, और जरा नहीं शर्मिंदगी भी नहीं 6:30 देते। 8:30 बजे कुड़ी तक दुआ को पूछने पाजी कुड़ी ने ले आई, मैं कहते सी आ जाने खुदा दा बात साढ़े को निकाह करा लो। बस 8:30 बजे को बगैर किसी शर्मिंदगी तो आपको पूछने दे। तो बताना क्या चाह रहा हूँ? बताना ये चाह रहा हूँ कि हम ना दुनिया के कामों में, मतलब शक्ल तो यही रहनी है हमारी जो है, एक दिन ना मेकअप और सीधा हल्का लगा के वहाँ पे बेचारा मुसीबत छुपाया हुआ है। खुशी आए ना आए, हंसी आए ना, वो भी आवाज भी आना चाहिए और उन्हें नाराज करना चाहिए। बार मैंने कोई वेख भी ना पूरा साल पढ़ पाऊँ दुनिया के कामों में, तो मुक़द्दस पौलुस याद करवाता है, कहता है कि दुनिया के कामों के साथ साथ दुनिया के नहीं हो जाना। खुदा के कलाम में लिखा है जो कैसर का कैसर को दो, जो खुदा का वो खुदा को दो। खुदा का नियम देते 24 घंटे अपने कामों में, पढ़ाई, नौकरी, बच्चे, कार, हर चीज, हर कोई थोड़ी आधा घंटा भी हम अपने घर पर, आधा घंटा बहुत ज्यादा है, 5 मिनट। एक फादर को 33 साल हो गए फादर बने, कहता मुझे नहीं याद कि मैंने दिल से खुदा को 2 मिनट किए हो। ड्यूटी पूरी करता, मासी भी कराता हूँ, 5 घंटे भी करवाता हूँ, रोजरी भी पढ़ता, लेकिन दिल से 2 मिनट बहुत मुश्किल है। तो कैसे जो खुदा का वो खुदा को दो। तो मुक़द्दस पौलुस हमें फिर याद सुनाता है कि हम दुनिया के नहीं है। दुनिया में रहते रहते, दुनिया के काम करते करते दुनिया के नहीं हो जाना। हम कहते हैं ना कभी हम भी कोई चोरी कर ले, झूठ बोलते, कहते सारी करते हैं। मैं कहता हूँ हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम मसीही है, हम क्रिश्चियन है, हम नहीं कर सकते। हमारे नाम के साथ लिखा जाता है शकील मसीह, ना वो ना लगाए। सबने तो बपतिस्मा नहीं लिया ना पाक तस्लीस का, सिर्फ मसीहों ने लिया है। तो हम नहीं कर सकते सबके जैसे काम। इसलिए मुक़द्दस पौलुस कहता है कि दुनिया के काम करते करते दुनिया जैसे नहीं हो जाना। दुनिया के काम करें, जरूरी है, बच्चों को पालना, नौकरी करना, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, लेकिन जो कैसर का कैसर को दो, जो खुदा का वो खुदा को दो। हफ्ते में 1 या 1.5 घंटा हमारा लगता है पाक पास में, जो खुदा का वो खुदा को दो। घर में क्यों हमारे घर टूटते जाते हैं ना? क्योंकि हम दुनिया का काम में ज्यादा है ना। बिठाए ना बच्चों को, बिठाए 5 मिनट के लिए बिठाए, तिलावत ही कर ले एक रोज की। ये दुआ में इकट्ठा करती है, रोजरी में इकट्ठा करती है। जब हम दुआ नहीं करेंगे तो कैसे इकट्ठे होंगे? हर घर की कहानी है, हर घर की कहानी, क्योंकि दुनिया के काम करते करते हम भी दुनिया के साथ मिलते जा रहे हैं। मुक़द्दस पौलुस आज फिर हमें याद करवाता है कि दुनिया के काम करते करते दुनिया जैसे नहीं हो जाना। फिर आज की बुलाहट की बात कर रहे हैं जब हम, तो मुक़द्दस मरकज़ के इंजील में खुदा यीशु मसीह 4 मेरे शागिर्दों को चुनता है। तो मैं ये समझता हूँ कि बुलाहट सिर्फ फादरों, मास्टरों या सिस्टरों की नहीं है। जब बुलाहट का जिक्र आता है, बुलाहट का मतलब क्या है? क्या है बुलाहट का मतलब? बुलाया जाना, बुलाया जाना, बुलाहट। तो क्या कहते हैं कहा यहाँ पे? मुबारक है वो जो बने की सियाफत में, ये है बुलाहट हमारी।
सिर्फ फादर और सिस्टर बनना ये बुलाहट नहीं है, भाई कि वो जो बर्थडे की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं, आपका यहाँ पे आना ये आपकी बुलाहट है। आपका खुदा के घर में खिदमत करना ये आपकी बुलाहट है। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप नर्स हैं, ये आपकी बुलाहट है। ये खुदा ने आपको दिया बुलाहट, आप बुलाए गए उस काम के लिए। आप माँ बाप हैं, ये आपकी बुलाहट है। आप बच्चे हैं, ये आपकी बुलाहट है। बी व्हाट यू आर, जो आप हो वही रहो। बच्चे हो तो बच्चे बन के रहो, ताबेदारी करो माँ बाप की। अगर वालिदैन है तो देखें किस तरह से तो वादा करते हैं निकाह में, उदो के साथ छेती कह देते हैं हाँ जी बहुत छेती दी रहती है, ऐसी कह रहे हैं। जब काहिल कहते हैं जो बच्चे खुदा ताला आपको देगा, आप कलीसिया के कवानीन के मुताबिक उनकी परवरिश करेंगे, क्या जवाब होता है? जी हाँ। मैं कहता हूँ, मैं खुदा का मैं कहता इसकी फोटोकॉपी लगा के ना हर एनिवर्सरी पे इसको, जैसे बपतिस्मे के मामले की तजदीद करते हैं ना, ऐसे दोनों मियाँ बीवी खड़े होकर अपनी एनिवर्सरी पे पहले प्रेम का खड़े होकर इसकी तजदीद करें पहले, फिर देखिए हमारे खानदान काम पहुँचती है। हर साल पहले अपने मामले की तजदीद करें जो वाले खुदा के खिलाफ पर आप रख करते हैं ना, तो ये हमारी बुलाहट है। बुलाहट सिर्फ ये नहीं है काहिल बनना है, सिस्टर बनना है, मास्टर, सिर्फ ये बुलाहट नहीं है। ये बुलाहट है लेकिन सिर्फ ये नहीं है। बुलाहट ये है कि हम खुदा के घर में आते हैं, ये भी हमारी बुलाहट है। लेकिन आना बर्रे की ज़ियाफत में शरीक होने के लिए बर्रे को साथ लेकर जाना, ये हमारी बुलाहट है। खुदा के कलाम को सुनना, उसको बयान करना, उसको पढ़ना, ये हमारी बुलाहट है। तो अजीज भाई और बहनों, आए हम खुदा से दुआ करें कि प्यारा खुदा हम सबको ये फजल अता करें कि हम अपनी बुलाहटों में काबिल कदम रहें। हमारे लिए भी दुआ करें कि हम की है तो काहिल होते हुए, मास्टर होते हुए, सिस्टर्स जो है वो बुलाहट के साथ मजबूत रहे, और हमें ये फजल अता करके जो बुलाहट खुदा ने हमको दी है उसमें हम वफादारी और ईमानदारी के साथ खुदा के लोगों की खिदमत करते रहे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से अजीज भाई बहन, सब खड़े होकर अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा, आत्मा कलीसिया को खुदावंद यीशु मसीह की बाप प्यार तालीम में कायम और दायम रखे, ताकि कलीसिया हमेशा इसकी तालीम का प्रचार करती रहे। अज़ीज़ों दुआ करें। मेहरबान खुदा, पापा आज़म फ्रांसिस और तमाम मुबशरा इंजील को खुदावंद यीशु की तालीम में शख़्सी तौर पर पढ़ने और प्रचार करने में वफादारी अता करे। अज़ीज़ों दुआ करें। मेहरबान खुदा, हाज़िर के दिलों में रुकुदस से अपने पाक कलाम का बीज बोए, ताकि वो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाने वाले बने। इसी को दुआ करें। मेहरबान खुदा, हमें और हमारे घराने को ईमान की मजबूती और सलामती अता करें, ताकि हम मसीह की मोहब्बत में बढ़ते रहें। इसी को दुआ करें। मेहरबान खुदा, तमाम जिस्मानी और रूहानी बीमारों को शफा और परेशान हालों को तसल्ली में इत्मीनान अता करें, ताकि वो खुदावन के नाम को जलाल देते रहें। अजीज़ों दुआ करें। मेहरबान खुदा, तमाम मरहूम ईमानदारों को हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करें और उनके लवाकीन को अपनी ज़िंदगी की उम्मीद अता करें। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ मांगते अपनी तमाम बहनों के लिए, बेटियों के लिए और भाइयों के लिए जो औलाद के ख्वाहिशमंद हैं। तारा खुदा
को औलाद की बरकत अता करे। अजीज भाई और बहन इस मकसद के लिए दुआ मांगे। ऐ मेहरबान खुदा तुझसे इल्तिजा करते जो दुआएं तेरी कलीसिया ने तेरे बच्चों ने बुलंद आवाज़ों से तेरे हुजूर पेश किए, वो दुआएं हम अपने दिलों में तेरे अल्तार पर लाए हैं। कसम आपकी सिफारिश से कबूल फरमा, उससे हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। सब कुछ मेरा तेरा खजाना
भाई और बहनों दुआ मांगे कि हमारी ये कुर्बानी खुदा पाक के मोहतरम बाप के हुजूर में मकबूल हो। दुआ मांगे, ऐ खुदावंद हमारे खुदा हमारे नजराने पसंद कर और कबूल फरमा, इनको हमारे लिए पाक ठहरा ताकि वो हमारी निजात का मौसर जरिया बने मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आप सबके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें कि वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कुदूस बाप के हमारे वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। हम इकरार करते हैं कि तू नहायत ही काबिल ताज़ीम है, ना सिर्फ इसलिए कि तूने अपनी इलाही ज़ात की कुदरत दिखाकर फना होने वालों की मदद की, बल्कि इसलिए भी कि तूने इसी कुव्वत को काम में लाकर इलाज का जरिया मुहैया किया, यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से सब बर्बाद होने वालों को इस कमजोर आदियत के जरिया रिहाई बख्शी जो उनके तबाह होने का ही सबब रही थी। इसलिए फरिश्तों का लश्कर तेरे हुजूर हमेशा शादमान होते हुए तुझ अजीम खुदा को सजदा करता है। उन्हीं के साथ हम भी अपनी आवाज़ें बुलंद करके ये कहते हुए अपनी खुशी जाहिर करते हैं। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कुदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। मेरी और अपने बच्चों की दुआएं कबूल कर। पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने, ये रोटी और मैं पाक और मुतबरक हूँ और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अबदी अहद में यह मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो।
हमारे ईमान का भेद। बस अब आप हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे के मसीह का बदन को हम लेकर रूह कुदूस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पापा आज़म फ्रांसिस, हमारे बिशप बैन और अपने सब फातमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाइयों बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। निज तमाम मजलूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि खुदा की मुबारक माँ हमारी मरियम, मुकद्दस यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों, मुकद्दस माइकल और सब मुकद्दसों के साथ जिस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम्द और सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मंद खुदा बाप को रूहुल कुदस की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शायान है हमेशा से हमेशा तक। हम अपने निजात देने वाले से हदायत पाक पर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ मांगी जो खुदावंद ने हमें सिखाया है। ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर रोज़ गुनाहों से, अज़ाब और मुसीबत से महफूज रहे। खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के मान पर नजर कर और से वो सलाम तेरे साथ वक्त तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो, दूसरे की सलामती चाहिए। खुदा के बर्रे ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है वो जो बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं।
मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से खुदावंद आप सबके साथ हो। फादर मुतलिक खुदा बाप और बेटे और उनकी की बरकत आप सब पर नाजिल हो और हमेशा तक कायम रहे। हमारी इबादत हो चुकी, खुदा की खुशी और सलामती में जाए। शादी